की तो अब अंदर की डुगडुगी है। अकीला भाभी सलाम अलैकुम। भाभी आप और सवेरे सवेरे सब ठीक तो है ना? शुक्र है आपकी दीदों का पानी नहीं भरा, आपने मुझे पहचान लिया, वरना मेरी किस्मत में सिर्फ दर के ठोकरे हैं। हबीब नहीं आया? मैं सब कुछ छोड़ आई हूँ, सारी कश्तियाँ जला आई हूँ मैं आपके मियाँ हबीब के बारे में पूछ रहा हूँ भाभी। हाय मेरी किस्मत, छोटी सी थी, अम्मा अब्बा अल्लाह को प्यारे हो गए, नानी अम्मा ने रूखी सूखी खिला के पाला है। जवान हुई तो मत्ती मारी गई, हबीब से शादी हो गई। प्यार भी तो पहले हुआ था हबीब से। इसीलिए तो कह रही हूँ, मत्ती मारी गई थी। नानी अम्मा ठीक कहती थी, लड़की को 25 साल के बाद अकल आती है। और मर्दों की ना 25 साल के बाद अकल चली जाती है। अरे उस वक्त मेरी उम्र ही क्या थी? किस वक्त? जब मेरी शादी हुई थी। भाभी जी उस वक्त तो खैर आपकी जो भी उम्र थी, ये बताएं कि इस वक्त आपकी क्या उम्र है? आप तो मेरी उम्र के पीछे पड़ गए, पिछले 15 सालों से खिदमत कर रही हूँ और 1 मिनट में सारी मेहनत रायगा चली गई, मेरी तब किस्मत खराब हो गई। किस्मत को क्या हुआ भाभी? ना मैं इधर की रही ना मैं उधर की रही, मेका हाथ से गया और ससुराल की जमीन पैरों से निकल गई, पानी सर से गुजर गया। और आप पूछ रहे कि उम्र क्या है? भाभी मैं ये पूछ रहा हूँ कि मसला क्या है? कोई ना कोई मसला तो जरूर होगा ना, जब तो शोहर का घर छोड़ के आई हूँ, वरना कोई भी शरीफ औरत इतनी आसानी से शोहर का घर नहीं छोड़ती। भाभी आप ना जरा तफसील से बताएं और जुबानी बताओ। हद कर दी है शब भाई आपने, सारी कहानी अलिफ से ये तक मैंने आपको सुना दी है। अभी भी पूछ रहे क्या हुआ है? इतनी देर से मैं बकवास कर रही थी। हाय मेरी किस्मत, मेरी तो तकदीर ही फूट गई, मेका हाथ से गया और ससुराल की जमीन पैरों से निकल गई और पानी सर से गुजर गया। एक आपका सहारा था, वो भी हाथ से गया। चलो काया को सलाम करो, कहते हैं कि माँ ने अच्छी तरबियत भी दी थी। यहाँ तो कोई भी नहीं है। वो जल्दी में बच्चे लाना भूल गई। चलो कोई बात नहीं, अब बच्चों को पालना पड़ेगा ना, तो फिर बीवी की अहमियत का एहसास होगा। अशरफ भाई जरा अपना मोबाइल दीजिएगा। क्यों भाभी, वो अभी लम्बी कॉल ना करें। हाँ सुनिए, मैं बच्चों को घर भूल आई हूँ। चले कोई बात नहीं। हाँ गुड्डू को ना 2-2 घंटे बाद फीडर दे देना, और हाँ चुन्नू का पैम्पर चेंज कर देना, वरना उसे खारिश हो जाएगी। हाँ पर जाइए, आप तो हबीब से नाराज थी। नाराजगी अपनी जगह, बच्चे अपनी जगह। माँ जी कहाँ है? माँ जी तो खैर सो रही हैं। मेरी जिंदगी उन्होंने तबाह कर दी, अब वो आराम से सो रही है। क्या जरूरत थी माँ जी को मेरी हबीब से शादी करवाने की? मैं माँ जी को कभी माफ नहीं करूंगी। हाय मेरी किस्मत फूट गई, मेका हाथ से निकल गया, ससुराल की जमीन पैरों से निकल गई और पानी सर से गुजर गया। मैं इस वक्त मजाक के मूड में नहीं हूँ अशरफ भाई। मैं खुद मजाक के मूड में नहीं हूँ। इतनी देर से बाहर खड़ी हो पर जाइए, अंदर आओ। हाँ। आओ। भाभी आ जाओ, आ जाओ। ये वाह माँ जी वाह, मैं दर मारी मारी फिर रही हूँ और खुद चैन की बंसुरियाँ बजा के आराम से सो रही है। माँ जी को बंसुरी बजानी आती है? ये तो म्यूजिशियन निकली फिर। किला तुम? माँ जी आपने मेरी हबीब से शादी करवाई थी ना, अब मैं आपकी जिम्मेदारी हूँ, मेरा नान नक्का भी आपकी जिम्मेदारी है। माँ जी ये नान तो मैंने सुना था, नफका कोई अरबी सालन है? फिर वो तेरा आराम से बैठ अकीला, बता मसला क्या है? अब मैं आराम से बैठूंगी भी और लेटूंगी भी, यही मेरा घर है, मेरा जीना मरना आप लोगों के साथ है, आप लोग निकालेंगे भी तो नहीं निकलूंगी। आगे के डायलॉग मैं बोलूं भाभी जी? मैं का हाथ से गया, ससुराल की जमीन पैरों से निकल गई और सर से पानी गुजर गया। चल सलाम कर दादी को, क्या कहेंगी, क्या तरबियत की है माँ ने? दादी की गोद में बैठ जाए, यही तेरी सखी दादी है। अरे माँ जी आपने परेशान नहीं होना, ये गायबाना बच्चे हैं सारे। ओह सॉरी, मैं बच्चे लाना भूल गई, वो टेंशन में मैं भूल जाती हूँ ना। हबीब से लड़की आई है। अरे वाह, मैं आपको लड़ने मरने वाली औरत लगती हूँ, मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। आगे मैं बोलूं? नहीं, आगे मैं खुद ही बोलूंगी। हाय मेरी किस्मत फूट गई, अब तो लोग मुझे लड़ने झगड़ने वाली औरत समझने लगे हैं। मैं तो अल्लाह की गाय हूँ, जिस खोटे से बातें बंधी रही। अच्छा मैं अभी हबीब से बात करती हूँ। माँ जी आप लोग मुझे रखना नहीं चाहते, मैं तो सिर्फ 2 रोटियाँ खाती हूँ, आप लोगों का बच्चा कुछ खा लिया करूँगी। नहीं भाभी जी ये बात नहीं है, माँ जी ना शगुफ्ता को आटा तोल के देती हैं, और जो शगुफ्ता है ना वो रोटियाँ गिन गिन के पकाती है, 2 रोटियाँ कहाँ से बचेंगी? मुझ तेरा। मॉम आप
आप लोग कुछ भी कर ले, मैं कहीं जाने वाली नहीं। मेरा जीना भरना आप लोगों के साथ है। माँ जी, मैं आपके चरणों में रहूंगी, हबीब के पास भी जाऊंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। भाभी जी इसको सेकंड लास्ट फैसला कर लें। नहीं अशरफ भाई नहीं, 10 साल लगे मुझे ये फैसला करने में। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी माँ जी। आप लोगों के घर नाश्ते का रिवाज नहीं है? बिल्कुल ही नहीं है। ऐसे बेचारी भूखी है। बक बक करके तो मेरा पेट ही खाली हो गया है। अरे बेटा, शोहर का घर अपना ही होता है। शोहर तो खुद किराए के मकान में रहता है। अरे बेटा, मियाँ बीवी में छोटी मोटी लड़ाई हो जाती है, इसमें घर नहीं जोड़ते। माँ जी, आप मुझे समझाने की कोशिश कर रही हैं। हाँ, खाली पेट में ही समझ में कुछ नहीं आता। जब तक कुछ खा नहीं लोगे कुछ समझ नहीं सकती। माँ जी करें फिर शगुफ्ता को ऑर्डर। शगुफ्ता, आज से पहले खाती पीती औरत नहीं देखी आपने? नहीं खाते हुए तो मैं आपको देख रहा हूँ। हैं? आप पीती भी हैं? अच्छे अच्छों का दिमाग पी जाती हूँ। अब माफ कीजिएगा, जल्दी जल्दी में ना ये वाला पराठा जरा कच्चा रह गया, पर काफी पेट में जाके पक जाएगा। और बनाए हम। पेट तो भर गया पर नीयत नहीं भरी। आपके हाथों में जायका ही ऐसा है। 2-4 पराठे और बना लें। आप भी क्या सोच रही होंगी, बड़ी लदीदी औरत है। नहीं, हम ऐसा क्यों सोचने लगे भाभी? सेहत के मामले में कॉन्शियस हूँ। दाब तोल के खाती हूँ, डाइटिंग कर रही हूँ। आजकल भी डाइटिंग पे हूँ, इसलिए थोड़ा कम खा रही हूँ। ज्यादा खाने से तबीयत खराब हो जाती है। जी आप दोनों ना खाने में थोड़ा एहतियात किया करें। इजाफी पोस्ट लेके धरती पे घूमने का क्या फायदा? आप कुछ सोच रहे हैं अशरफ भाई? मैं ये सोच रहा हूँ मेरा दोस्त हबीब आटा ला ला के थक जाता होगा। मैं तो उनको थकने का मौका नहीं देती। एक काम खत्म होता है दूसरा पकड़ा देती हूँ। भाभी, चाय मैं माँ जी के साथ पीऊंगी। क्यों माँ जी के साथ क्यों? उनसे कुछ सवालात पूछने हैं ना। कैसे सवालात भाभी? माँ जी से सवालात पूछने हैं। आपको क्या बताएं? आप चाहती हैं पर्चा आउट कर दें? शुक्र है तेरा मालिक। हालांकि शुक्र हम दोनों को करना चाहिए, इनका पेट भर गया। भाभी, लंच में पूरे 2 बजे करती हूँ और लंच में चावल जरूर होने चाहिए है? आदमी पेट भर के खाना खा लेना, फिर उससे तेज चला नहीं जाता। तो ये बता, तूने पेट भर के नाश्ता कर लिया ना? मैं कभी पेट भर के नहीं खाती, कुछ भूख बचा लेती हूँ। लंच में चावल खाने के लिए। वो तेरा, अरे पुत्र ये बता, लड़ाई किस बात पे हुई है? मेरी तो किसी से लड़ाई नहीं हुई। फिर तू मियाँ का घर क्यों छोड़ कर आई है? आप हबीब को फोन करके खुद ही मालूम कर ले। मैंने फोन किया था। आपकी बात हो गई? नहीं। फोन बंद होगा। हाँ, जब भी फोन मिलाती हूँ आगे से लड़की की आवाज आती है कि आपका मतलूबा फोन बंद है। हाय मेरी किस्मत, आपने सुन लिया अपने कानों से। वजह मालूम हो गई मेरे घर छोड़ने की। हबीब ने दूसरी शादी कर ली। अरे भाभी, वो आवाज तो कंप्यूटर वाली लड़की की है। अरे मैं भी तो यही कह रही हूँ कि हबीब ने दूसरी शादी कर ली है, वो कंप्यूटर वाली लड़की से। वो क्या कहते हैं, लैपटॉप वाली टिप टॉप लड़की से। मैं गवाह हूँ। पता मुझे, एक गवाह आप बने होंगे। मेरा मतलब है मैं गवाही देता हूँ कि हमारा हबीब ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि मैं अपने यार हबीब को आपसे ज्यादा अच्छी तरह जानता हूँ। सुन लिया माँ जी आपने। अब आप बताइए, मैं ऐसे शख्स के साथ कैसे जिंदगी गुजार सकती हूँ जिसे मैं अच्छी तरह जानती भी नहीं। अब तू चुप रहेगा? मुँह चैन। अब आप बताएं माँ जी, अगर आपके शोहर आप पे सौतन लाते तो क्या आप उनके साथ रहती? नहीं। फिर मुझ तेरा, माँ जी 3 बिटे हो गई आपकी फिटे मुंह की। बस अब मैं भी उनके साथ नहीं रहूंगी। अरे तेरे बच्चे रुल जाएंगे पगली। वो तो ऐसे भी रुल रहे हैं, वैसे भी रुल जाएंगे। उनकी किस्मत, हाय मेरी किस्मत। नेका हाथ से गया और ससुराल की जमीन पैरों से निकल गई माँ जी। और पानी सर से गुजर गया। फिर मुझ तेरा। माँ जी आपने फिटे मुंह का आज खुला लिया हुआ है, इस कदर बेदरेग इस्तेमाल फिटे मुंह का। माँ जी आप ये मत समझना कि मैं आप पे बोझ बनूंगी। मैं बड़ी खुददार हूँ। आप ऐसा करें, काम वाली मासी को फारिग कर दे, मासी का काम मैं करूंगी। उधर भी तो मैं मासी ही थी। इस घर में कोई मासी नहीं है। घर के सारे काम शगुफ्ता खुद करती है। सारे काम शगुफ्ता भाभी खुद करती है? हाँ। इस घर में बच्चे जो नहीं है कर सकती हैं। मेरा घर तो हर 2 मिनट बाद ना फलस्तीन बन जाता था। खैर अब मैं आ गई हूँ, एडजस्ट कर लूंगी। आप लोगों को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। माँ जी अब क्या होगा? फिक्र ना कर पुत्र, अभी गुस्से में है, गुस्सा ठंडा हो जाएगा, बच्चे याद आएंगे तो रिक्शा पकड़ के कुल ब कुल चली जाएगी। माँ जी उस वक्त तक हमारे घर में कैद पड़ चुका होगा, हम रोटी रोटी को मोहताज हो जाएंगे। फिर मुझ तेरा, अरे मेहमान जो होता है लड़की जहमत होता है। हाँ, ये ले पकड़ पैसे और मुर्गी लेकर आ। मुर्गी, हमारे घर मुर्गी है। 200 रुपए? माँ जी मुर्गी लानी है या मुर्गी की फोटो लानी है?
माँ जी अगर 200 रुपए लेके जाओ ना मुर्गी खरीदने तो सारे मुर्गी वाले मिलके मारते हैं कि भाई तू हमारे साथ माहौल करता है। अरे वो तेरा चल जा यहाँ से। बस उसकी 2 टांगे ले आऊंगा मैं, और भी कुछ मिलना है फिर पैसा। शगुफ्ता भाभी। जी जी। मैंने आपके हाथों का नमक खाया है, आपकी मकरूज हूँ मैं, आपका उधार चुकाने आई हूँ। उधार? आप आइए ना, बैठिए 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 बैठिए। शगुफ्ता भाभी, मैं बात सच्ची और कड़वी करती हूँ, चाहे किसी को बुरा लगे या भला। आप इस घर में बहू है ना, लेकिन बहुओं जैसा सलूक नहीं है आपके साथ। हाँ, वो तो आप सही कह रही हैं। दरअसल इस घर का सारा काम हम ही करते हैं। ये बेबी क्या करती रहती है पूरा दिन? कुछ भी नहीं, वो तो हमारा हाथ तक नहीं बटाती। बड़ी बेशर्म है आपकी नन। शादी हो गई पर बेबी बेबी रही। हाँ, आपकी जगह मैं होती ना, एक दिन में सब कुछ सेट कर देती। वो कैसे? सबको छोड़ के चली जाती। आप कहीं चली क्यों नहीं जाती मेरी तरह? जब 24 घंटों में 26 पैम्पर चेंज करने पड़ेंगे ना, तो फिर बीवी की अहमियत का अंदाजा होगा। आपके बच्चे 24 घंटों में 26 पैम्पर खराब करते हैं? हाँ, तेरा चुन्नू और तेरा गुड्डू। हमारे तो बच्चे भी नहीं हैं। तो हमारी बट्टे सट्टे की शादी है। भाभी, आपको तो बट्टे सट्टे का भी फायदा है, मेरे पास तो ये ऑप्शन भी नहीं था, फिर भी मैं शौहर का घर छोड़ के आ गई हूँ। भाभी, शौहर का घर छोड़ने के लिए सिर्फ हिम्मत और हौसले की जरूरत होती है। नहीं नहीं भाभी, हम माँ जी को नहीं छोड़ सकते। ठीक है, घर ना छोड़िए, लेकिन आज से खाना पकाना छोड़ दीजिए। और क्या? माँ जी से साफ साफ कह दीजिए, एक दिन खाना मैं बनाऊंगी और एक दिन बेबी। तालब भी यही कहता है। क्या मतलब? अरे भाभी, मेरा मतलब ये था, इंसाफ का तकाजा भी यही है। मैंने आपके हाथों का नमक खाया है, मैं अंदर से आपकी मदद करना चाह रही हूँ। अब मैं मुतमईन हूँ। अरे अकीला भाभी, आइए ना, बैठिए। बैठ तो मैं जाऊंगी, तुम क्या दिन भर जबर जबर करके कुछ ना कुछ खाती रहती हो? एक छटांग गोश्त तुम्हारे जिस्म पे चलता नहीं। जी? अरे ऐसा मैं नहीं कहती, कोई और कहता है तेरे लिए। कोई और कौन? मैं नाम बताऊंगी ना तो गीबत हो जाएगी। तो खुद पढ़ी लिखी है, समझ जा किसने की होगी ये बात। भाईजान, मैंने तुझे पढ़ी लिखी कहा, इसके लिए सॉरी, मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ। तो पढ़ी लिखी जाहिल निकली, नकल मार के तो डिग्री नहीं ली तूने। भाभी, हाँ, मेरे बारे में भाभी के ये ख्यालात है? अरे ये तो साफ सुथरे और अच्छे वाले ख्यालात है। बहुत सी बातें तो मैं अपनी जबान से अदा भी नहीं कर सकती। अरे प्लीज बताइए ना, और क्या बात है? अरे छोड़ो, क्या रखा है इन बातों में? ऐसे सुन के तुम्हारा खाम का पारा चढ़ जाएगा। सुनिए, पारा मेरा बगैर सुने भी चढ़ रहा है, सो प्लीज बता दीजिए क्या बोलती है वो मेरे बारे में। मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताने आई थी। वो क्या? जो बात मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, ये बात किसी को मत बताना कि ये बात मैंने की है। अच्छा, नहीं बताऊंगी। वादा करो। वादा। बहुत जल्दी हांडी चूल्हे की जिम्मेदारी तेरे खाते पे आने वाली है। क्यों? भाभी कहीं जा रही है क्या? नहीं, एक दिन खाना तू बनाएगी और एक दिन शगुफ्ता भाभी। बाकी बातें मैं बाद में बताऊंगी। और मिस्टर फ्रॉडिया, इधर तो आओ। जी। अच्छे खासे स्मार्ट और जवान आदमी हो। थैंक यू। हट्टे कट्टे हो, 2 पैर 2 हाथ भी दिए अल्लाह ने। तो कोई काम धंधा क्यों नहीं करते? कब तक घर दमाद बन के रहोगे? गैरतमंद की चीज नहीं है तुमने। देखिए गीला भाभी, आपको कोई हक नहीं पहुँचता कि आप मुझसे इस तरह की बातें करें। अरे तू तो नाराज ही हो गया। मैं थोड़ी कह रही हूँ ये तो घर वालों की राय है तुम्हारे बारे में। मुझे तो तू बिल्कुल छोटा भाई लगता है। अभी तेरी उम्र ही क्या है? खेलने कूदने की उम्र है, खेल ले। जब नौकरी की जरूरत होगी ना तो नौकरी कर लेना। जी हाँ। एक बात मेरी समझ में नहीं आई, घर वालों को तेरे बारे में मुझे बताने की क्या जरूरत थी? मुझे जान के बहुत अफसोस हुआ कि घर वालों के इतने बुरे ख्यालात हैं, वो भी मेरे बारे में। अरे भाई, ख्यालात ही नहीं, तेरे तो माशियात नफ्सियात सब खराब है। ऐसा उनका ख्याल है। उनका मतलब भाईजान का? देखो भाई, मैं किसी का नाम नहीं ले रही, गीबत हो जाएगी, और गीबत करना मुर्दार खाने के बराबर है। भाईजान से तो मैं निपट लूंगा। भाईजान से बाद में निपटना, पहले दौड़ के जाओ, मेरे लिए आइसक्रीम तो लेके आओ। ठीक है। अच्छा भाई इधर आए। क्या हुआ? अच्छा भाई, आप किधर रह गए थे? मैंने आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा, मैं ना तुम्हारे लिए मुर्गी लेने गया था, अभी शगुफ्ता तुम्हारे लिए कोरमा पकाएगी। नहीं, शगुफ्ता भाभी ने खाना बनाने से मना कर दी है। मना कर दिया? क्यों? ये आप लोगों का घरेलू मसला है, मुझे क्या पता। शगुफ्ता अगर खाना नहीं बनाएगी तो फिर आप क्या खाएंगी? आप मेरे लिए ना 2 प्लेट बिरयानी ले आए, बहुत जोरों से भूख लगी है। आप जानते हैं ना, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन भूख बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। ये थी जरूरी बात? नहीं, जरूरी बात तो कुछ और है।
असफर आपके लिए ना उल्टी सीधी बातें कर रहा था। असफर मेरे लिए उल्टी सीधी बातें कर रहा था? क्या? ये मैं आपको लंच के बाद बताऊंगी। आप बस जल्दी से ना 2 प्लेट बिरयानी, रायता और सलाद ले आए। और हाँ, रास्ते में अगर हलीम की दुकान नजर आए ना तो 1 प्लेट हलीम ही पकड़ लगेगा और कोल्ड ड्रिंक अपनी मर्जी से। अच्छा असफर, बच्चू या तो इस घर में अब तू रहेगा या फिर मैं रहूंगा। घटिया इंसान मेरे दोस्त की दीदी के सामने मेरी मार्केट वैल्यू खराब करता है। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। भाईजान पढ़े लिखे होने का सबूत दे, ज्यादा रिजवान जैदी मत बने। कितना पढ़ा लिखा कह के तो मुझ पे तंज कर रहा है। मैं ना अब तुम्हें मौला जट बन के दिखाऊंगा। भाईजान किसी की गर्दन को अपनी बगल में दबाने से पहले या तो इंसान को अच्छे साबुन से नहा लेना चाहिए या बॉडी स्प्रे लगाना चाहिए। अच्छा बताइए क्या बात है? तुमने अकीला भाभी से उल्टी सीधी बातें की है? शर्म करे भाईजान, वो मुझे अपना छोटा भाई समझती है, मैं उनसे उल्टी सीधी बातें करूंगा? हाँ या नहीं? नहीं, जिस तरह शगुफ्ता बाजी है उसी तरह अकीला बाजी है। आपने घटिया हरकत की है। अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को रिश्वत दे है? आपने जैसे अकीला बाजी से नहीं कहा कि मैं हड हराम हूँ, निखट्टू हूँ, फ्रॉडिया हूँ। नहीं कहा, लेकिन जिसने भी ये बातें कही है ना उसने 100% सच कहा है। तुमने अकीला भाभी से मेरे खिलाफ उल्टी सीधी बातें की है। अरे कुछ मुझे भी तो पता चले, मैंने क्या कहा है? उल्टी सीधी बातें? अरे मसलन 2 प्लेट बिरयानी, रायता, फिरनी के बाद पता चलेगा बच्चू। भाभी मुझे आपसे बात करनी है। हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैंने कहा ना मुझे आपसे बात करनी है। हमने कहा ना इस वक्त हमारा किसी से बात करने का कोई मूड नहीं। बात तो आपको करना पड़ेगी। अब जो बात भी होगी ना माँ जी की अदालत में होगी। आपने अकीला भाभी से मेरे बारे में क्या बोला? हमने जो भी कहा ना ठीक ही कहा होगा। और तुम्हारे तिल मिलाने से तो यूँ लग रहा है जैसे कोई सच्ची और खरी बात की होगी हमने। अच्छा, यानी मैं दिन भर गाय की तरह चबर चबर जुगाली करती रहती हूँ। गाय की तरह नहीं, बकरी की तरह। गाय तो बेचारी बेहद मासूम होती है। मैं दिन भर खाती रहती हूँ। हाँ, न काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। आपने मेरे बारे में ऐसा कहा, वो भी एक गैर औरत से। वो गैर नहीं है, हमारी हमदर्द है। वो आपकी हमदर्द है तो मैं क्या आपकी दुश्मन हूँ? हाँ, मुझे बड़ा अफसोस हुआ है। आपने अकीला भाभी से मेरे बारे में ऐसा कहा। हमने कहा 100 बार कहेंगे, जितनी गिनती आती है उतनी बार कहेंगे। आप औरत नहीं, एक नंबर की डाइन है, डाइन। बेबी डार्लिंग क्या कह रही हो? मेरी बहन है वो। जस्ट शट अप। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। अगर तुम जॉब कर देना तो आज हमें ये सब कुछ नहीं देखना पड़ता। हम औरत नहीं डाइन है, तो तुम क्या हो चुड़ैल? बाजी अब क्या कह रही है? मेरी बीवी है ये। अरे तू चुप कर, बीवी का गुलाम ना हो तो तेरी वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। आज अगर तू नौकरी कर रहा होता ना तो हमारी इस घर में इज्जत होती, बहू रानी होते हम इस घर की। अस्पू, मैं 1 मिनट भी ना अब इस घर में इस औरत के साथ नहीं रहने वाली। और मैं भी इस बेबी औरत की शक्ल नहीं देखना चाहती। माँ जी, आप सदर वाली बिल्डिंग में से ना मुझे मेरा हिस्सा दे दे। मैं अभी और इसी वक्त अपने शौहर को लेकर कहीं और चली जाऊंगी। ये तेरा आखिरी फैसला है? जी हाँ। शाबाश बेबी, तुमने बड़ा ही अच्छा फैसला किया। मैं खुद इस खट्टू हड हराम और कर दामाद की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। हो सके तो अपनी बहन को भी साथ ले जा। फिर पुत तेरा। थैंक यू मॉम। माँ जी, आज इस बकरी ने हमारे साथ वो जबान इस्तेमाल की है कि हम शर्म से पानी पानी हो गए हैं। और हमें देखिए, हम इस लड़की से अपनी सगी बहन से ज्यादा प्यार करते हैं। इसे चूल्हे के पास नहीं जाने देते कि कहीं ये काली न पड़ जाए। सुनिए, आप अपना ये ड्रामा ना अपने पास ही रखें। माँ जी, आपने देखा, इन्होंने अभी अभी मुझे बकरी कहा और अकीला भाभी के सामने इन्होंने कहा कि मैं गाय की तरह चुगल चुगल पता नहीं क्या करती रहती हूँ। चबड़ चबड़ होता है वही। अरे लेकिन हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा अकीला भाभी से। माँ जी, साढ़े हमने ना अकीला भाभी से मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें की हैं। मसलन 2 प्लेट डबल बिरयानी, 1 प्लेट हलीम, 1 प्लेट निहारी, रायता और फिरनी मेरी पसंद की। देखा माँ जी आपने, भाईजान को तो पता भी नहीं कि मैंने बात क्या की है। ओए घटिया आदमी, मुझे पता है तूने तो घटिया ही बात की होगी। भाईजान अगर कोई आपसे कहे कि कौवा आपके कान ले गया तो आप क्या करेंगे? मैं उस कौवे के पीछे जाऊंगा अपने ना दोनों कान उससे वापस लेके आऊंगा। शाबाश। देखा माँ जी, मेरे कारनामे पे मुझे शाबाश दे रही है। फिर पुत तेरा। अगेन फिटे मुंह। आर यू सीरियस मॉम? मैं सारी स्टोरी समझ गई हूँ। चलो किधर माँ जी? अकीला के पास। क्यों माँ जी? कहीं उससे पूछ लेते हैं कि इसने क्या कहा है और फिर मैं फैसला सुना दूंगी। मैं देखता हूँ। अरे भाई अकेला चलो, अम्मी चली गई है घर। हाय अल्लाह, 6-7 घंटों में कितने कमजोर हो गए। अपने
अपने हाथों से रोटी बना के खिलाऊंगी। चलो चलो। बिरयानी नहीं खा के जाओगी? हाय माँ जी, इतने प्यार से आप कह रही है, मैं क्या हबीब नहीं खाएंगे? क्या बच्चों को भी घर से ले आओ। अरे बच्चे तो बाहर गाड़ी में बैठे। माँ जी, हाँ जी।